हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11th के अंदर जो चल रहा था हमारा चैप्टर जीव जगत, जिसे हम लोग लिविंग वर्ल्ड कहते थे। इस सब्जेक्ट में कुछ समझने, ये जो चैप्टर है इसमें ज़्यादा कुछ समझने वाली चीज़ें नहीं हैं। बस जो आपको नोट्स बनाए जा रहे हैं उसको बार बार रिवाइज करिए, और जितना ही बोर्ड पर आपके पढ़ाया जा रहा है, लिखाया जा रहा है, उसको समझते चलिए अच्छे से, जितना समझाया जाता है, और आप उसको जो है बढ़िया से लर्न भी करते रहिए और रोज़ के रोज़ से रिवाइज करिए। आज हमारा अगला जो टॉपिक है वो हम लोगों ने जो पिछले वाले वीडियो के अंदर चारों गुणों को पढ़ लिया था कि जीवों को किस गुणों के आधार पर हम लोग पहचान सकते हैं, तो ये हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ लिया था। आज की क्लास में ये हम लोग पढ़ेंगे कि जो जीव हैं हमारे जितने, उनके अंदर क्या पाई जाती है, विभिन्नता पाई जाती है, डिफरेंस पाई जाती है। विभिन्नता का मतलब होता है एक जीव दूसरे से जीव से अलग दिखाई दे, अलग अलग हो, स्वभाव में, नेचर में, वृद्धि में, हर एक चीज में क्या होता है, एक जीव दूसरे जीव से क्या होता है, अलग अलग। चाहे वो एक ही जाति का हो, चाहे एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से भी बहुत अंतर रखता है, भिन्नता रखता है, तो जीवों में बहुत प्रकार की विभिन्नता पाई जाती है। फिर दुनिया के अंदर अलग अलग जातियों के अंदर विभिन्नता पाई जाती है, जैसे मनुष्य की जाति अलग है, कौवे की जाति अलग है, कुत्ते की जाति अलग है, इस तरीके से अलग अलग जाति पाई जाती हैं। तो हमारा टॉपिक है कि जीव जगत में विभिन्नता, जो जितने भी लिविंग चीज़ें हैं, जितने भी जीवित जीव हैं, उनके अंदर विभिन्नता, कितने प्रकार की विभिन्नता पाई जाती है या कितने प्रकार के जीव दुनिया में पाए जाते हैं। तो सबसे पहले लिखा हुआ है कि पृथ्वी पर जो जीवित जीव हैं की विभिन्नता जो है बहुत अधिक होती है। कितनी होती है भैया? पृथ्वी पर जो जीव होते हैं बहुत अधिक प्रकार के पाए जाते हैं, आप जो है अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। बहुत अधिक प्रकार के प्लांट हो चाहे वो हमारे एनिमल्स हो, बहुत अधिक प्रकार के क्या पाए जाते हैं, पृथ्वी पर जीव पाए जाते हैं, जिनमें से अभी तक के लिए जिनको हम लोग खोज पाए, जिनको हम लोग ज्ञात कर पाए, जान पाए, जिनकी डिस्कवरी, जिनको हम लोग खोज पाए, उनकी संख्या कितनी है? 1.7 से 1.8 मिलियन। अभी तक खोजी गई कितनी जातियां हैं, ज्ञात जातियां कितनी हैं? 1.7 से 1.8 मिलियन जातियां अभी तक खोजी गई हैं। और 1.7 में 1.8 तक जितनी खोजी गई, उनमें में से जो है 1.3 मिलियन, कितनी? 1.3 मिलियन जो है जातियां जंतुओं की हैं। बाकी 0.5 मिलियन जो जातियां हैं वो पौधों की है, पादपों की हैं। तो 1.3 मिलियन जंतु की जातियां हैं, और उस इतने में ही जो 0.5 बच रहा है, ये मिलियन जो है हमारी किसकी हैं? पादप की हैं, पेड़ पौधों की जातियां हैं। और जिनमें से अभी तक क्या है, ऐसी कुछ जातियां, ऐसी हजारों लाखों की संख्या में जातियां हैं जिनको अभी तक हम लोग खोज नहीं पाए। तो लिखा है लाखों में क्या है? अज्ञात है। अभी तक ऐसी लाखों जातियां हैं जो अज्ञात है, जिनको खोजा नहीं जा सका है। और उसी के अनुसार दिया है कि प्रत्येक वर्ष, हर साल जो है, हर साल लगभग 15,000 नई जातियां क्या करी जाती है? खोजी जाती हैं। वैज्ञानिकों के द्वारा हर साल लगभग 15,000 नई जातियां क्या करी जाती हैं? पृथ्वी पर खोजी जाती हैं। ये कुछ विभिन्नता के पॉइंट्स हैं, इनको सीधे आप लोग याद रखेंगे। फिर जब अच्छे क्लास, अच्छे टॉपिक्स, अच्छे सब्जेक्ट, यानी जो अच्छे चैप्टर हैं वो आपके स्टार्ट होंगे जब आपको बायो पढ़ने में बहुत मजा आएगी। अभी यहाँ तक जो है याद करने वाला पोर्शन थोड़ा ज़्यादा है, तो इसको जो है समझना कम है, चीज़ों को दिमाग में याद रखना ज़्यादा पड़ेगा यहाँ पर। तो लाखों में अज्ञात हैं, जिनमें से प्रत्येक वर्ष जो है लगभग 15,000 नई जातियां क्या की जाती हैं? खोजी जाती हैं। हर एक पॉइंट्स को क्लियर करते चलिए, और ज़्यादा कुछ समझने वाला नहीं है इसमें। जीवों की संख्या व भिन्नता, यानी जीवों की संख्या कितनी है, नंबर, और उनके अंदर जो डिफरेंस है, एक जीव दूसरे जीव से अलग अलग होता है। तो संख्या व भिन्नता को, अगर जीवों की संख्या अलग पाई जाए, बहुत अधिक हो, और उनमें अलग अलग डिफरेंस हो, अंतर हो, तो इन दोनों को ही हम लोग क्या कह देते हैं? जैव विविधता। क्या नाम देते हैं भैया? जैव विविधता। जैव विविधता किसे कहते हैं? जीवों की संख्या तथा उनमें विभिन्नता, जीवों के अंदर उपस्थित उनकी संख्या और उनमें होने वाली भिन्नता को ही क्या नाम दे देते हैं? जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता कहते हैं। फिर क्या लिखा है? जीवों की विभिन्नता, अगर जीवों के जो अंतर हैं, विभिन्नता हैं, उनके तुलनात्मक व विकासीय संबंध,
अगर उनके लक्षण को तुलनात्मक और विकासी संबंध के साथ अगर हम लोग अध्ययन करते हैं तो उसे क्या कहेंगे, वर्गीकरण पद्धति। जैसे अगर हम एक उदाहरण से आपको समझाएं, मान लीजिए ये एक मनुष्य है और ये एक दूसरा मनुष्य है। ऐसे तुलनात्मक लक्षण देखिए क्या है, जीवों की विभिन्नता। अब एक मनुष्य ये है ए और एक मनुष्य ये है बी। अब कोई भी मनुष्य कितना ही, बस ट्विंस जो आइडेंटिकल समजाति जुड़वा होते हैं उनको छोड़कर मनुष्य पृथ्वी पर कोई भी जाति एक समान नहीं हो सकती। तो इनके अंदर बहुत सारी विभिन्नता हो सकता है, ये काला हो सकता है ये गोरा हो, इसके हो सकते हैं हाथ बड़े हों या छोटे हों, इसकी लंबाई कम हो, इसकी लंबाई ज़्यादा हो। अगर तुलनात्मक लक्षण, ये तुलना ही तो कर रहे हैं कि भाई ये काला है, ये गोरा है, ये लंबा है, ये कम जो है लंबा है बौना है, ये दुबला है, ये मोटा है, तो ये तुलनात्मक लक्षण हो गए। और विकासी संबंध का मतलब ये है कि भाई इनका विकास कहाँ से हुआ, इनसे पहले चिंपैंजी थे या बंदर थे, ये कहाँ से होते हुए मनुष्य आकर बने। तो तुलनात्मक लक्षण और साथ में विकासी संबंध अगर हम लोग पढ़ने लगे किन्हीं दो जीवों के बारे में, तो इसको हम लोग कहने लगते हैं वर्गीकरण पद्धति या सिस्टेमिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, सिस्टमैटिक्स किसे कहते हैं या वर्गीकरण पद्धति किसे कहते हैं, जब जीवों की विभिन्नता या भिन्नता उनके तुलनात्मक और विकासी संबंध के साथ अगर अध्ययन करने लगे जाए। जब जीवों की विभिन्नता को उनके तुलनात्मक और विकासी संबंध के साथ अध्ययन करने लगा जाए तो उसे हम लोग क्या कहने लगेंगे, वर्गीकरण पद्धति या सिस्टमैटिक्स कहने लगते हैं। फिर आगे बात करेंगे, अगला पॉइंट क्या है हमारा, वर्गीकरण क्लासिफिकेशन। क्या वर्गीकरण किसे कहते हैं भैया, क्लासिफिकेशन। डेफिनेशन सीधे सीधे आपको याद रखना है। वर्गीकरण में क्या कहेंगे कि यह ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी भी वस्तु को समूह में रखा जाता है, यानी कोई ऐसी प्रक्रिया जिसमें वस्तुओं को या जीवों को समूह में रख दिया जाए, उनके अलग ए बी सी डी ग्रुप बना लिए जाएं, समूह बना लिए जाएं, समूह में रखा जाता है जो स्पष्ट और दृश्य गुणों पर आधारित है। जैसे हमने कह दिया जिनकी लंबाई 6 इंच है वो एक ग्रुप में चले जाएं, जिनकी 5 है वो एक ग्रुप में, जिनकी 4 है वो एक ग्रुप में। इस तरीके से ऐसे लक्षण जो दिखाई पड़ रहे हैं, दृश्य वाले लक्षण हैं, जिन्हें स्पर्श या दृश्य गुण के आधार पर ग्रुप बना दिया जाए तो उसको कहते हैं हम लोग वर्गीकरण। वर्गीकरण क्या है, यह ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी भी वस्तु को समूह में रखा जाता है जो स्पष्ट और दृश्य गुणों पर क्या होती है, आधारित होती है। तो इसे हम लोग क्या नाम देते हैं भैया, वर्गीकरण का नाम देते हैं, क्लासिफिकेशन का नाम देते हैं। टैक्सोनॉमी शब्द क्या है, इसको भी समझ लेते हैं। आज की क्लास भाई ज्यादा बड़ी नहीं करेंगे। अब देखिए क्या है, अगला शब्द क्या है हमारा, टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी किसे कहते हैं हम लोग, ये देखिए भाई, टैक्सोनॉमी का मतलब है अगर जब हम लोग ये वर्गीकरण कर रहे हैं, अगर वर्गीकरण करते समय जो वर्गीकरण के जो हमारे नियम और सिद्धांत हैं, कौन कौन सी चीजें, नियम और सिद्धांत। जैसे आपको किसी भी चीज का वर्गीकरण करना है तो उस वर्गीकरण के लिए आपको वर्गीकरण के नियम और सिद्धांत पता होने चाहिए। तो वर्गीकरण के नियम और सिद्धांत को जिस चीज के अंदर रखा गया है उस चीज को हम लोग नाम देते हैं टैक्सोनॉमी। क्या कहते हैं भाई, टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी के अंदर वर्गीकरण के नियम और सिद्धांत को रखा गया है। बस आपको पॉइंट वाइज याद रखना है कि मेन चीजें क्या है इसके अंदर। फिर उसके बाद आता है वर्गीकरण पद्धति है क्या। आज केवल वर्गीकरण शब्द जान लेंगे, किसने बताया वर्गीकरण होता क्या है, प्रोसेस क्या है, ये अगली वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। तो वर्गीकरण देखिए क्या है, वर्गीकरण पद्धति जिसे हम लोग सिस्टमैटिक्स कहते हैं। सबसे पहले ये जानिए कि सिस्टमैटिक्स शब्द जो है कौन से वैज्ञानिक ने और कौन से सन में दिया था। तो जो हमारा सिस्टमैटिक्स शब्द है इसे कैरोलस लीनियस ने 1735 में, कब दिया था भैया, 1735 ईस्वी में कैरोलस लीनियस वैज्ञानिक ने दिया था सिस्टमैटिक्स शब्द। और सिस्टमैटिक शब्द कहाँ से लिया गया है, लैटिन भाषा के सिस्टेमा से लिया गया है। इसका अर्थ क्या है कि जीवों को क्रम से व्यवस्थित करना। सिस्टमैटिक्स माने क्या होता है, सिस्टम से अरेंज करना, किसी भी चीज को, किसी भी वस्तु को क्रम से या सिस्टम
सिस्टम से अरेंज करना ही क्या कहलाता है, सिस्टमैटिक्स कहलाता है। तो ये बात हो गई हमारी सिस्टमैटिक्स की। किसने दिया था? 1735 में कैरोलस लीनियस नाम के वैज्ञानिक ने दिया। कहाँ से लिया गया? लैटिन भाषा के कौन से शब्द से? सिस्टेमा। अर्थ क्या है? जीवों को क्रम से व्यवस्थित करना या लगाना ही क्या कहलाता है, हमारा सिस्टमैटिक्स कहलाता है। ये बात हो गई पूरी। एक बार इसको जल्दी से रिवाइज करते हैं, फिर इन वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। क्या है हमारा टॉपिक? आज जीव जगत में विभिन्नता। पृथ्वी पर जो जीवित जीव हैं उनकी विभिन्नता बहुत अधिक है। अभी तक जितने हमारे जीवों को खोजा गया उनकी संख्या है 1.7 से लेके 1.8 मिलियन, जिसमें से 1.3 मिलियन हमारे हैं जंतु की जातियाँ, 0.5 मिलियन है हमारी पादप की जातियाँ, और लाखों संख्या में अभी जीवों को खोजा नहीं गया है। जबकि 15,000 नई जातियां हर साल क्या करी जाती हैं, खोजी जाती हैं। फिर आगे क्या है? जीवों की संख्या व विभिन्नता को ही क्या कहते हैं हम लोग? जैव विविधता। जीवों की विभिन्नता उनके तुलनात्मक और विकासी संबंध के साथ अगर पढ़ते हैं तो उसे हम लोग सिस्टमैटिक्स कहते हैं। वर्गीकरण क्या है? ये एक प्रक्रिया है जिसके अंदर सब वस्तुओं या जीवों को समूह में रखा जाता है और किसके ऊपर आधारित होती है? स्पष्ट और दृश्य गुणों के ऊपर आधारित होती है। टैक्सोनॉमी क्या हमारी? या वर्गीकरण के नियम व सिद्धांत को स्पष्ट करती है। यानी वर्गीकरण के नियम और सिद्धांत कहाँ पर रखे गए हैं? टैक्सोनॉमी के अंदर। वर्गीकरण पद्धति क्या है? वर्गीकरण पद्धति यानी सिस्टमैटिक्स क्या है? सिस्टमैटिक्स शब्द को सबसे पहले कैरोलस लीनियस नामक वैज्ञानिक ने दिया। कौन से सन में? 1735 ईस्वी में दिया। कहाँ से लिया गया? लैटिन भाषा के सिस्टेमा से। अर्थ क्या होता है? किसी भी जीव को उसको क्रम में व्यवस्थित करना, सिस्टमैटिक यानी सिस्टम से अरेंज करना। और कल के टॉपिक में पढ़ेंगे कि सिस्टमैटिक्स के अंदर क्या प्रोसेस है, कैसे कैसे जीवों को क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। फिलहाल आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप जो बोर्ड पर लिखा हुआ है उसको अच्छी तरीके से नोट कर लीजिए और रिवाइज कर लीजिए। चलिए आज की क्लास को इतना ही रखा जाता है।